आज जो है लोग दौड़ा के मारते हैं विवेक पंडित को, रविंद्र फाटक को, प्रदीप शर्मा को, तो इसके लिए ये लोग जो है पैसा दे के ऊपर मैनेज करके रखते हैं। दुर्भाग्य है जो है कि हम जिस वसई में रहते हैं जहाँ किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है जो। हाँ, उनके पास लोग हैं जो है कि चुनाव के एक दिन पहले 2 दिन पहले जो है पैसे बांटते हैं। अभी कैसा है कारण तो अभी जो ऊपर के नेता हैं उनका इनसे पार्टनरशिप है, नहीं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाह ले तो एतन ठाकुर भाटागिरी क्या औकात है कि 24 घंटा भी यहाँ दादागिरी कर पाएंगे। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर हर क्षेत्र के राजनीति में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई है और उसी के तहत हम आपको हर उस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था व चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम हो। और एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत हमारे साथ हैं शिव प्रताप सिंह क्षेत्र की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो बेहद युवा हैं, आक्रामक हैं। जब ये बोलते हैं तो इनकी आक्रामकता को सराहा जाता है, सुना जाता है। इसके साथ ही लगातार पिछले कई वर्षों से क्षेत्र की सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी पर जहर उगलते हुए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। आज राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। राजनीति का माहौल है और सब और राजनीति की चर्चा हो रही है, लेकिन अभी हम कोरोना काल से मुक्ति नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमें बहुजन विकास आघाड़ी की बात करनी पड़ेगी, जो लगभग 25-30 सालों से क्षेत्र में एक तरफा राज करते आ रही हैं कि उन्होंने इस कोरोना काल में जनता के लिए क्या क्या काम। ये तो आपने देखा कि जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया। अगर जो नए गंगाधरन जी आए थे महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर, उन्होंने वरुण इंडस्ट्रीज़ को लेकर नहीं वहाँ पे व्यवस्था की होती तो अपने यहाँ जो है लाशों की ढेर लग गई होती। हाँ, और उन्होंने जो है जो एक अधूरा अस्पताल पड़ा हुआ था वहाँ चंदनसर में, उन्होंने दिन रात काम करके जो है वो अस्पताल नहीं बनाया होता ना तो मालूम पड़ जाता वसई विरार की जनता को जो है कोरोना के समय कितना तकलीफ झेलना पड़ता। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि पिछले 25-30 सालों में बहुजन विकास आघाड़ी ने किसका विकास किया। हाँ, उनका विकास हुआ है ना, उनका युवा कॉलेज बना है कि नहीं, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, उनका सब कुछ बन गया है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए जो कोई सुविधा नहीं। विजयनगर में आप चले जाओ तो वहाँ आपको सर्दी बुखार की दवा मिलती है। अगर एक्सीडेंट केस चला गया तो उसको मरना ही मरना है, और किसी प्राइवेट में चला गया तो 5-10 लाख रुपये जाना ही जाना है, या तो यहाँ एक्सीडेंट के बाद फिर यहाँ से वो मुंबई भेजो। और शुरुआत में जब गंगाधरन जी यहाँ पे आए तो यहाँ के पेशेंट को कस्तूरबा भेजा जा रहा था ना। तो ये विकास का जीता जागता उदाहरण है कितना विकास हुआ है, तो यहाँ की जनता को दिखना चाहिए अभी मुझे लगता है पिछले 25-30 सालों में। राजनीतिक संरक्षण में जो निजी अस्पताल यहाँ पे चल रहे हों, एक प्रकार से आम जनता गरीब आदमियों को लूट रहे हैं। उन पर भी राजनीतिक तौर पर ना ही मनपा के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई की गलती है उनकी जो है, और उनको जानकारी भी होनी चाहिए ना कार्रवाई कैसे की जाती है। अभी हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास सब प्रभारी हैं, परमानेंट नहीं है। कोई किसी भी क्लर्क को जो है सीनियर क्लर्क को प्रभारी सहायक आयुक्त बना दिया जाता है, उसके अंडर में पूरा अस्पताल संभालने की ड्यूटी दे दी जाती है, जब उसको मालूम ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। न क्लास 1 ऑफिसर है न क्लास 2 ऑफिसर है, तो उसको मालूम तो पड़ना चाहिए कि मुझे इस अस्पताल को कैसा नोटिस देना है। उसकी जानकारी नहीं है तो कैसे सब मनमानी राज चलेगा ऐसे ही, अंदर नगरी चौपट राजा। इस बीच कोरोना काल में जमकर राशन और भोजन की राजनीति, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कैसा लोगों ने आधा किलो जो है वो कांदा और प्याज दे के लोगों ने अपना फोटो फेसबुक पर लगाया। दुर्भाग्य है जो है कि हम जिस वसई विरार में रहते हैं जहाँ किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है जो। शिवसेना के कट्टर कार्यकर्ता का हमने साक्षात्कार लिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि 2015 से पहले बहुजन विकास आघाड़ी मनी और मसल की पावर के द्वारा ही चुनाव जीतती आई है। क्या लगता है कि अभी भी उस तरह का दाव पेच चल पाएगा? हाँ, उनके पास लोग हैं जो है कि चुनाव के एक दिन पहले 2 दिन पहले जो है पैसे बांटते हैं। पैसे बांट के जो है जो गरीब लोग हैं उनको जो है अपनी तरफ मोटिवेट कर लेते हैं। पानी और पैसा दोनों से वो जो है जीत जाते हैं। जो समर्थन मिलता है वो ऐसे मिलता है कि जो यहाँ के नगर सेवक हैं, मैं तो आज 95 से देख रहा हूँ, नगर सेवक आता है सेक्रेटरी चेयरमैन के पास, बोले अगर आपके इस बिल्डिंग में इतना वोट है, अगर बहुजन विकास आघाड़ी को नहीं मिलेगा तो आपका ये पानी बंद हो जाएगा।
और इसके कारण जो सेक्रेटरी चेयरमैन बोल देते हैं बिल्डिंग वाले को, भाई वो फला नगर सेवक आया था, वोट दे दो, नहीं तो पानी बंद हो जाएगा। और पानी एक ऐसी चीज़ है, अगर म्यूनसिपाल्टी का पानी बंद हो गया तो फिर जो है लाखों रुपए टैंकर के पैसे भरने पड़ेंगे। तो ये एक मेन मुद्दा है बहुजन विकास आघाड़ी को इतने सालों से चुन के आने के लिए। तो क्या लगता है इस स्थिति में कोई बदलाव हो पाएगा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम काफ़ी हद तक अपने पार्टी का विकास कर चुके हैं, शिवसेना कहती है विकास कर चुके हैं, एनसीपी कहती है कि हमारा ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कोई सी भी पार्टी इस क्षेत्रीय पार्टी को चुनौती नहीं दे पाई, कारण क्या? अभी कैसा है, कारण तो अभी जो ऊपर के नेता हैं उनका इनसे पार्टनरशिप है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मेरे पास जो है, जो भूमि पेडनेकर है हीरोइन, उनके माताजी ने हमसे संपर्क किया था। उनके पिताजी सतीश पेडनेकर महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्री थे, तो उनका इनसे पार्टनरशिप है। और इनकी एक कंपनी है स्वस्तिक में ऑफिशियल वो पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड मेरे पास है। और वो मंत्री जी जो है उनको कैंसर हुआ था और वो मर गए। मरने के बाद जो है जब तक वो जिंदा थे तब तक इन लोगों ने उनको जो है बराबर पैसा दिया। मरने के बाद अभी जो है उनको पैसा वैसा मिलना बंद हो गया है। भूमि पेडनेकर की एक बहन जो है वकालत पढ़ रही नोएडा में, वो लोग लोखंडवाला में रहते हैं। तो ऐसे छुपे तौर पे लोग जो है महाराष्ट्र के मंत्री को पार्टनरशिप देते हैं, जिसकी वजह से एक छत्रराज इनका चलता है। नहीं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाह ले तो हितेन ठाकुर भाई ठाकुर क्या औकात है कि 24 घंटा भी यहाँ दादागिरी कर पाएंगे। आज जो है लोग दौड़ा के मारते हैं विवेक पंडित को, रविंद्र फाटक को, प्रदीप शर्मा को, तो इसके लिए कि ये लोग जो है पैसा दे के ऊपर मैनेज करके रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता जो बड़ी शिद्दत से भाजपा के साथ है, शिवसेना के वह कार्यकर्ता जो बड़ी शिद्दत से शिवसेना के साथ है, उसके बाद सारे एकत्रित होकर के भी इन्हें चुनौती नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रीय नेताओं की भी कमी है। नहीं, क्षेत्रीय नेताओं की कमी नहीं है, वो बेचारे काम करते हैं अपने अपने स्तर पे जो है। अभी कैसा है कि अभी अगर कोई बड़ा नेता उनको मदद करने आवे तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या समय पे बड़ा नेता उनको मदद नहीं करता। लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूँ बीजेपी शिवसेना जो है, फ़र्क इस बार परिवर्तन जरूर होगा इस महानगर पालिका में। सबसे बड़ी बात है, जब हम राजनीति के हर पहलू से आपसे चर्चा कर रहे हैं तो क्षेत्र में विकास की बात हम जरूर कहना चाहेंगे। ये वही विकास है जिसकी चर्चा गली कोने में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे उस विकास के? अभी कैसा है, विकास करने के लिए ज़मीन ही खाली नहीं बची है। 1990 का जो सड़कों का प्लान था वो सारा प्लान हो गया है गायब। जहाँ प्लेग्राउंड था वहाँ लोडबेरिंग बन गई है, जहाँ फायर ब्रिगेड था वहाँ लोडबेरिंग बन गई है। तो अभी क्या है, विकास के लिए जो भी हमारा 2021 के बाद का जो नया प्लान आएगा तभी कुछ विकास होगा, क्योंकि अभी ज़मीन खाली बची नहीं है। तो कहाँ अस्पताल बनेगा, कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन बनेगा। जैसे साईं बाज़ार जो है, साईं बाज़ार में जो है आज फायर ब्रिगेड स्टेशन है, स्कूल है, सारा स्टेशन वहाँ पे जो है। हमारा दुर्भाग्य है, हमारा पुलिस स्टेशन जो है गटर के ऊपर है। तो महानगर पालिका को मिलके पुलिस स्टेशन के लिए तो जगह देना चाहिए, जो है पुलिस चौकी को तो जगह देना चाहिए। जितने भी आरक्षित प्लॉट हैं उन पे राजनीतिक संरक्षण में कब्जा हो चुका है। उसके चलते अब तो महानगर पालिका के अधिकारी उन प्लॉटों से कब्जा नहीं हटा पाए। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण माफियाओं को प्राप्त हो रहा है। नहीं, अब कैसे, आप तो हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ गरीब लोग बस गए हैं। तो अभी जो 2021 का जो प्लान नया आने वाला है तभी कुछ विकास की आप आशा करो। बाकी तो हमारा जो अभी भी हम नाला सुपारा नगर पालिका और जो ग्राम पंचायत में रहते थे उसी रोड पे चल रहे हैं, उसी गटर को यूज़ कर रहे हैं। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में शिव प्रताप सिंह की भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी की क्या भूमिका होगी? देखिए, हमारी पार्टी जो है जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ में तन मन धन से उसका प्रचार करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन के लेके आएँ। हमारी आशा है कि अगर जो है अच्छे से पार्टी ने साथ दिया तो जो है हम 100 सीट चुन के लाएंगे वसई विरार महानगर पालिका में। आपने देखा कि कई मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा हुई और स्पष्ट तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा किए गए विकास से लेकर के हर उस कार्य की पोल खोली जिसके द्वारा भ्रम फैला करके अब तक सत्ताधारी पार्टी सत्ता पर काबिज रही। आज के लिए सिर्फ साथ में धन्यवाद। धन्यवाद।
इसके अलावा हम लगातार आपको हर उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था व चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम है। देखते रहिए आज का टिकट।